सरकारी जमीन, सरकारी रिकॉर्ड और सरकारी अधिकारी, लेकिन जब इन तीनों के बीच ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाए तो मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसे का भी बन जाता है। बिहार के पूर्व चंपारण से सामने आए एक कथित म्यूटेशन ऑर्डर ने राजस्व विभाग को सवालों के घेरों में भी ला दिया है। क्या सच में सरकारी जमीन का दाखिल खारिज कर दिया गया है या फिर इसके पीछे कोई और भी कहानी छुपी हुई है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फरीदा गजर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बिहार के पूर्व चंपारण जिले के पहाड़पुर अंचल से एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसने जमीन से जुड़े हुए सरकारी सिस्टम पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए, बता दें कि सोशल मीडिया पर एक कथित म्यूटेशन ऑर्डर तेजी से वायरल भी हो रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि सरकारी गैर मर्जुआ जमीन का दाखिल खारिज भी कर दिया गया है। हालांकि इस दस्तावेज की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और पूरे मामले की जांच की मांग भी उठ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि आमवा निजात इलाके के करीब 27.88 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज भी किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ सामने आए रिकॉर्ड में इस जमीन को सरकारी गैर मर्जुआ भूमि भी बताया गया है। यहीं से विवाद भी शुरू हो गया है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जमीन सरकारी थी तो उसका दाखिल खारिज आखिर कैसे हो चुका है। देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कई लोग इसे सिस्टम की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं तो कई लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकारी जमीन का रिकॉर्ड भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम लोगों का भरोसा कैसे कायम हो पाएगा। देखिए, बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने, ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने और भ्रष्टाचार रोकने की बात भी करते रहती है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन बता दें कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद से फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या जमीनी स्तर पर व्यवस्था पूरी तरह से सुधरी हुई है या अभी भी कई खामियां बाकी हैं। फिलहाल राजस्व विभाग की ओर से इस वायरल दस्तावेज पर कोई भी अंतरिम अधिकारी निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया है और ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगा कि वास्तव में गड़बड़ी कहां पे हुई है या हुई भी नहीं है। ऐसे में यह कहना जल्दीबाजी होगी कि वास्तव में गड़बड़ी हुई भी है या नहीं। अब सबकी नजर जांच पर टिकी हुई है। अगर जांच में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं अगर दस्तावेज गलत या भ्रामक पाया जाता है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल भी सकती है। यानी फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने भी आ पाएगी। लेकिन बता दें कि इतना जरूर है कि इस घटना ने बिहार में जमीन से जुड़े हुए रिकॉर्ड और राजस्व व्यवस्था पर एक बार फिर से बहस को छेड़ दिया है। अब सवाल आपसे करते हैं कि क्या आपको लगता है कि सरकारी जमीन से जुड़े हुए सभी मामलों की समय समय पर स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।